एक बार पड़ जाए मेरे सामने, आज इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। सोचती नहीं है किसी के सामने कुछ कहने से पहले, ऐसी जवाब दूंगी इस बार कि सारी जिंदगी याद रखेगी। आगे से 100 बार पहले सोचेगी मुझसे कुछ कहने से पहले। अगर आपके मन में भी इस वक्त ऐसे ही इमोशन उठ रहे हैं तो समझ लीजिए आप किसी से बदला लेने के लिए तड़फ रहे हैं। आप बहुत गुस्से में हैं और किसी से बदला लेने चाहते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा त्यागी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे जीवन इमोशंस से भरा हुआ है। पॉजिटिव इमोशंस भी हैं जीवन में और नेगेटिव इमोशंस भी हैं। पॉजिटिव इमोशन हमारे चारों तरफ हैं, लव, काइंडनेस, हैप्पीनेस, है ना। ये सारे इमोशन हम डे टू डे लाइफ में हम फील करते हैं। साथ ही साथ कुछ नेगेटिव इमोशंस भी हैं, हेट्रेड, दुख, है ना, अनहैप्पीनेस। तो इन इमोशंस में से सबसे खराब इमोशन, सबसे पेनफुल इमोशन कौन सा है? सबसे पेनफुल इमोशन है गेटिंग हर्ट। जब कोई सामने वाला हमें कुछ कह देता है और हम अपने आप को हर्ट फील करते हैं, बहुत बुरा लगता है। अब इस इमोशन के आने के बाद, हर्ट हो जाने के बाद, सामने वाले ने कुछ कह दिया और हम हर्ट हो गए। अब इसके बाद दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो हमें बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, दूसरा हम बदला लेने की सोचने लगते हैं। और जब हम बदला लेने की सोचते हैं तो हम मन में एक स्क्रिप्ट बनाने लगते हैं कि हमको बदला कैसे लेना है। अब ये जिस भी व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया, हमें हर्ट किया सामने से, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। वो कोई अनजान आदमी भी हो सकता है, वो हमारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, वो हमारा कोई लवर भी हो सकता है जो हमसे ब्रेकअप करने वाला है, वो हमारा कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है, धोखा दे दिया है, और वो कोई हमारा इतना सगा भी हो सकता है जैसे कि हमारे खुद के बच्चे या जैसे कि हमारे खुद के पेरेंट्स। तो दुख पहुंचाने वाला तो कोई भी हो सकता है। अब जब दुख पहुंचता है तो बदला लेने की भावना ज़रूर दिमाग में आती है। अब ये जो बदला लेने की भावना है, इसे आप देखो, अगर आप मूवीज़ में देखोगे ना, तो मूवीज़ में इसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। विलेन ने हीरो के परिवार को दुख पहुंचाया और इसको ऐसे दिखाया जाता है मूवीज़ में कि हीरो ने न्याय कर दिया, सेटल द स्कोर्स, मतलब कि जैसा उसके साथ किया गया उसने बदले की कार्यवाही की, न्याय संगत बदला लिया। और इसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। पूरी मूवीज़ इसी थीम पर, इसी बेस पर बनी हुई है, बदला लेने के बेस पर बनी हुई है। लेकिन देखिए, जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, वो मूवीज़ से बहुत अलग होती है। मूवीज़ में बदला लेना और डे टू डे लाइफ में बदला लेना तो अलग अलग चीज़ें हैं। सपोज़ कीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज़ कीजिए कोई अनजान आदमी आपको दुख पहुँचाता है, हर्ट करता है, कुछ गलत करता है आपके साथ, और आप बदला लेने के लिए उसे पीट देते हैं। अब अगर आप पीट देते हैं तो ये बदला आपका लॉ एंड ऑर्डर की श्रेणी में आ गया। अब ये पीट तो दिया आपने, है ना, लेकिन अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। या चलिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। सामने वाला, हर्ट करने वाला अनजान आदमी तो बहुत कम होते हैं, है ना। ऐसी सिचुएशंस तो लाइफ में बहुत कम आती हैं। जनरली डे टू डे लाइफ में हमें हर्ट करने वाले, हमें दुख पहुंचाने वाले हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने सगे होते हैं। अब जब ऐसा होता है तब आप क्या करते हैं? आपको आपकी कोई भाभी, आपका कोई रिश्तेदार किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में मिला, उसने आपको कुछ बोला और आपको बुरा लगा, यू फील हर्ट, राइट। अब क्या होता है? अब आप वहाँ से तो निकल कर आ गए। वहाँ से निकल कर आए तो पहले तो आपने गाड़ी में बैठकर अपने लाइफ पार्टनर को या जो भी आपके साथ जा रहा था उसको पूरा किस्सा सुनाया, ठीक। उसके बाद घर पहुंचकर आप प्लानिंग बनाने लगे कि इसने जो मुझसे कहा है ना, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगी। एक मौका मुझे मिल जाए, मैं इससे ये कहूँगी, मैं इससे वो कहूँगी। पूरी एक स्क्रिप्ट आप तैयार करने लगते हैं कि बस एक मौका हाथ आ जाए और मुझे इससे ये कहना है। और ये जो बात है ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। पहले आपने गाड़ी में बैठकर, गाड़ी के में जिसके भी साथ जा रहे थे, पहले आपने उसको बताया, उसको पूरा नेगेटिविटी से भर दिया, क्योंकि नेगेटिव बातें ही करेंगे ऑब्वियसली, गुस्से में आप। फिर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद आपने बदला लेने की स्क्रिप्ट बनानी शुरू की। अब ये जो बदला लेने का मौका है, सपोज कीजिए
महीने के बाद आया, 4 महीने बाद वो दोबारा आपके सामने पड़ा। आपने उसको जो आपने सोचा था वो कह भी दिया और उसको सबक सिखा भी दिया। लेकिन थोड़ा एक क्षण के लिए रुकिए, शांत भाव से बैठिए और बैठकर सोचिए उन 4 महीनों तक जो आपने बार बार अपने दिमाग में रिपीट किया, जो आपने स्क्रिप्ट बनाई कि मैं ये कहूँगा, मैं वो कहूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, अब भुनभुनाते रहे अपने घर में बैठकर, वो सब उसने तो सुना नहीं। वो तो 4 महीने तक अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा था। और आप क्या कर रहे थे? वहाँ तक तो सुनाई गई नहीं, उसने तो सुना नहीं। तो ये सुना किसने? ये सुना आपने। कैन यू इमेजिन आपने कितना हर्ट किया अपने माइंड को, अपने शरीर को आपने कितना नुकसान पहुंचाया। तो आप हर्ट तो करना चाहते थे किसी दूसरे को, बदला तो लेना था किसी दूसरे से, और बदला ले लिया आपने अपने आप से। 4 महीने आप दुखी रहे, आप में इमोशन रहा गुस्से का, आपने अपनी हैप्पीनेस को किल किया, आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की। इस सब के करने में क्या हुआ? अभी तो मिला नहीं, उसको तो कुछ हुआ नहीं, वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। कह के शायद भूल भी गया हो कि उसने ऐसा कुछ कहा भी था। आपको वो याद है, आप प्लानिंग बना रहे हैं बदला लेने की। तो चलिए वापस से लौटते हैं, सीखते हैं बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बदला तो लेना है, अब ये बदला कैसे लेना है। तो 4 पॉइंट में मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की कि कैसे बदला लेना है। देखो, सबसे पहली बात, जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, अब सिचुएशन तो आ गई, किसी ने 4 लोगों के सामने कुछ बोल दिया, ऑब्वियस है कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए गुस्सा भी आया, मन में बदले की भावना भी आई। अब ये जो बदले की भावना है, इसको आपको यही रोक देना है। ठीक, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपना अगला कुछ समय बहुत पेन में बिताने वाले हैं। आप अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करने वाले हैं किसी दूसरे के ऊपर, जिससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? देखो, सबसे पहला काम करना है शांत मन से। उस समय तो गुस्सा आएगा, इमीडिएटली तो आप नहीं रोक सकते, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकती। लेकिन घर तक आते आते शांत मन से बैठना है, सोचना है और उसको पूरे मन से माफ कर देना है, फॉरगिवनेस। अब आप कहोगे माफ करके मैंने उस पर एहसान कर दिया। नहीं, आपने ये जो माफी दी, ये माफी उसके लिए नहीं है, ये माफी आपके लिए है। आपने उस पर कोई एहसान नहीं किया है, उसको माफ करके आपने अपने ऊपर एहसान किया है। आपने अपने कुछ बहुत सारे समय को बचा लिया, आपने अपनी बहुत सारी एनर्जी को बचा लिया, आपने अपने आप को पेन में रहने से बचा लिया, आपने अपनी हैप्पीनेस को किल होने से बचा लिया। तो पहला काम, सबसे पहला काम, अगर बदले की भावना को छोड़ना है, आप चाहते हैं कि ये भावना मेरे अंदर ना पनपने पाए, क्योंकि देखो, अगर ये बदले की भावना पनपी तो ये यहीं तक नहीं रहेगी। आपके दिल में सामने वाले ने जो दुख का बीज डाल दिया है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो हेट्रेड में, घृणा में बदलेगा, वो कड़वाहट में बदलेगा। और ये कड़वाहट किसी दूसरे को तो आपके थ्रू जब मिलेगी, आप तो उसको अंदर लेकर घूमेंगे, आपको वो हर पल हर क्षण मिलती रहेगी। आप क्यों अपनी लाइफ डिस्टर्ब करना चाहते हैं? तो सबसे पहला काम करना है, जिसने भी दिल दुखाया है उसको क्षमा कर दीजिए। और ये मैं खास कर बता रही हूँ अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जानने पहचानने वाले रिलेटिव्स के लिए। आप सबसे पहले क्षमा कर दीजिए, और क्षमा भी तुरंत कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। अगर आपको क्षमा ही करना है, आपको फॉरगिवनेस पे ही काम करना है, तो सोचिए आप पार्टी से निकले और 2 दिन बहुत गुनगुनाए, बहुत गुस्से में रहे, 2 दिन आपने बहुत पेन झेला, अपनी खुशी खराब की, और उसके बाद 2 दिन के बाद आपने इस पर वर्क करना शुरू किया, फिर उसको क्षमा कर दिया। तो भाई वो 2 दिन भी क्यों खराब किए? उससे क्या मिला? उससे कुछ नहीं मिला। तो पहला काम आप पूरे मन से, और कोई उस पर एहसान करके नहीं, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, आप अपने आप को पेन से बचाने के लिए पूरे मन से, शांत भाव से आप सामने वाले को क्षमा कर दीजिए। विश्वास मानिए, यही आपका बेस्ट रिवेंज होगा। और क्या कर सकते हैं इस बदले की भावना से बचने के लिए? सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज रिमेन इन प्रेजेंट। बदले की भावना निकल कर कब आती है? जब आप 4 महीने
पिछली बात को लिए बैठे रहते हैं। 4 महीने पहले ना इसने मुझे ये कहा था, मैं तो जवाब दूंगी, अब तो मैं इसको सबक सिखा दूंगी। अरे क्या हो गया, 4 महीने पहले उसने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। 4 महीने वो अपनी लाइफ आराम से काट रहा है, आप अभी उसी 4 महीने को लिए बैठे हैं। बी इन प्रेजेंट, आज में रहिए। आज आप भी उससे अच्छा व्यवहार कीजिए, आज वो भी आपसे अच्छा व्यवहार करे। देखो, अगर आप बदला लेते हो ना, आप सामने वाले ने कड़वा बोला, आपने जवाब दिया, आपने उसको सबक भी सिखा दिया, लेकिन अब आप एक साइकिल में, एक ट्रैप में आप फंस गए हैं। बात यहां पर खत्म नहीं होगी। भाई आपने बदला लेने के लिए कुछ कहा तो सामने वाला भी फिर मौका ढूंढेगा। वो भी तो आप ही जैसा है, वो ही थोड़ी ना ज्ञानी बैठा हुआ है। वो भी मन में स्क्रिप्ट बनाएगा कि इस बार सामने पड़ जाए, अब इसको बताता हूं मैं। हाँ, तो फिर ये एक साइकिल, एक ट्रैक में आप फंस गए। आपने अपने आसपास की एनर्जी को बर्बाद कर लिया, आपने खुद को दुखी किया। आपके दिल में जो दुख का बीज सामने वाले ने डाला है, आप उसे पनपने मत दीजिए। आप पनपने देंगे तो वो कड़वाहट में, घृणा में बदल जाएगा, आपको और ज्यादा परेशान करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हर वक्त मुझे सिर पे भारीपन लगता है, दिल में अजीब सी बेचैनी सी रहती है, ये सब वही है। आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। आराम से बैठकर सोचिए किस किस को क्षमा करने की जरूरत है, और अच्छे मन से, बहुत अच्छे मन से क्षमा मांग भी लीजिए और क्षमा कर भी दीजिए। आप थोड़े सुखी हो जाएंगे। देखिए, थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन योरसेल्फ, डोंट फोकस ऑन अदर्स। जब आप ये बदला लेने की प्लानिंग बना रहे होते हैं ना, तो आपका सारा फोकस दूसरे पर रहता है। दूसरे ने मेरे साथ ये किया, मैं उसके साथ ये करूंगा, वो बहुत बुरा है, वो बहुत खराब है, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। सारा फोकस आपका सामने वाले पर है। अपने आप पर फोकस कीजिए। आपने क्या किया, सामने वाले ने क्या किया, वो उसके साथ है। छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाइए। मैंने क्या किया, मैंने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया, तो अपनी एनर्जी अपने ऊपर खर्च कीजिए। अपनी कीमती एनर्जी किसी दूसरे के ऊपर बर्बाद मत कीजिए। तो फोकस ऑन योरसेल्फ, डोंट फोकस ऑन अदर। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बदले की भावना से बचने के लिए। और देखो, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना, आप एक इमोशनल फ्रीडम को अचीव करने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल फ्रीडम? इमोशनल फ्रीडम का मीनिंग होता है आपके इमोशन किसी दूसरे से अफेक्ट ना हो। आपका रिमोट कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहे, किसी दूसरे के हाथ में ना जाए। आप किसी पार्टी में गए, आप बड़े खुश थे, आप बहुत तैयार होकर गए थे, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, हर तरफ से आपका मन खुश था। सामने से कोई आया और उसने एक सेंटेंस बोला और आपका सारा मूड बिगड़ गया। तो आप बताइए, आपका रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले के हाथ में है। उसने आपको केवल एक सेंटेंस बोलकर आपके सारे इमोशंस को बिगाड़ दिया, आपकी सारी हैप्पीनेस को किल कर दिया। आप अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए। मैं क्यों दूसरों से अफेक्ट हूं, सामने वाले ने क्या कहा, क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा भी अगर आप करेंगे तो जो बदले लेने की जो भावना है ना, उससे थोड़ा बच पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी सारी एनर्जी अपने आप को हील करने में, अपनी सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाइए। वो प्रीशियस टाइम जो किसी से बदला लेने की प्लानिंग करने में आपने खराब कर दिया, उसमें आप अपने साथ बहुत कुछ कर सकते थे। आप अपनी किसी स्किल को बढ़ा सकते थे, है ना। आप खुश रहकर अपने माइंड को शांत रख सकते थे, अपनी सेहत को बना सकते थे। तो देखिए, बदला लेकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने आप पर काम कीजिए, कुछ अचीव कीजिए, कुछ बेहतर बनिए, हर दिन कुछ बेहतर बनिए। तो सामने वाला अगर आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं 4 लोगों में बैठकर आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो उसको आपदा में अवसर की तरह लीजिए, उसको पॉजिटिव लीजिए। कहिए कि अब मैं तुझे इतना बड़ा बनकर दिखाता हूं कि तुझे मुझसे बोलने से पहले मेरी अचीवमेंट्स इतनी होंगी कि तू मुझे अपने बराबर ही ना समझे। तुझे मुझसे बोलने से पहले 4 बार सोचना पड़े। किसी बड़े आदमी से बात कर रहा हूं जिसके अचीवमेंट्स मुझसे कहीं ज्यादा है। तो ये कीजिए, ये है बेस्ट मेथड टू टेक रिवेंज। ऐसे रिवेंज लीजिए, ऐसे बदला लीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।